ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 28 जनवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, इसको हम समझते हैं। और आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न, हालांकि दो प्रश्न जो कल के थे वो शेष रह गए थे, उसको किसी और दिन मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि दो प्रश्न आज के और दो प्रश्न कल के मिला के 4 हो जाएंगे, जिससे कि लेंथ बड़ा हो जाएगा। फिलहाल अभी के जो क्वेश्चन है, अशुभ केतु को कैसे शांत किया जाता है, या आप ये कहिए कि अगर केतु अशुभ होता है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, ये एक अच्छा प्रश्न है। देखिए, राहु और केतु को समझना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं। छाया होकर भी ये कैसे प्रभावित कर सकते हैं, एक शैडो कैसे हम लोग को प्रभावित कर सकता है, ये राहु और केतु का जो लक्षण है उससे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है कि राहु एक सर के समान होता है, मतलब जो राक्षस है उसका सर का जो पार्ट है वो राहु, और जो धड़ का पार्ट होता है उसको केतु कहा जाता है। और दोनों को छाया ग्रह कहते हैं, रूप बदलने में माहिर होते हैं। केतु के कारण या राहु के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है, इसमें एक बात अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। राहु केतु में कोई एक ही ग्रह आपके लिए खराब हो सकता है। अगर राहु खराब है तो केतु आपका अच्छा होगा, और अगर केतु खराब है तो राहु आपका अच्छा होगा। जनरली जब राहु खराब होता है तो केतु की मदद ली जाती है, और जब केतु खराब होता है तो राहु की मदद ली जाती है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब किसी की कुंडली में अगर केतु खराब हो तो सबसे पहले याद रखिएगा, किस भाव में केतु खराब है उसका प्रभाव में अलग अलग रिजल्ट मिलता है। अगर 12 भाव का बात करें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सामान्यतः मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर लगन में केतु खराब भाव में हो, अग्नि तत्व में हो, पीड़ित हो, तो निश्चित रूप से माइग्रेन की शिकायत देता है, सिर में दर्द लगातार रहता है। और इसके अलावा अष्टम में अगर केतु रहता है तो पैतृक संपत्ति से वंचित कर देता है। सप्तम स्थान का जो केतु रहता है वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचा देता है। छठवें घर का जो केतु रहता है वो अकस्मात कोर्ट कचहरी के झंझटों में फंसाकर आपको बहुत सारी टेंशन उत्पन्न कर देता है। पंचम का केतु आपको धार्मिक अनुष्ठानों से दूर कर देता है। नवम का केतु आपको धार्मिक कार्यों में भ्रमित कर देता है। चतुर्थ का जो केतु रहता है वो आपके माता से आपके संबंध खराब कर देता है। इवन भूमि वाहन मकान का सुख आपको नहीं मिलता है, और गलती से इसने शनि से दृष्टि पा लिया तो हार्ट से संबंधित परेशानी भी उत्पन्न कर देगा अगर सूर्य की स्थिति कमजोर है। तृतीय भाव में केतु आपको कर्ण पीड़ा बहुत ज़्यादा दे देता है। द्वितीय भाव में परिवार से अलग करके और गले में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन कर देता है। द्वादश भाव में केतु जब रहता है तो निश्चित रूप से आपकी ट्रैवलिंग के दौरान कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होकर पैर में चोट लगाता है। और एकादश भाव में कभी भी जॉब से सेटिस्फैक्शन नहीं देता है, इनकम में सेटिस्फैक्शन नहीं देता है। 10वें भाव में जॉब से सेटिस्फैक्शन नहीं देना, पैर में चोट लगाना। तो ये सारे भाव पे एक रफ प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इनमें से कोई भी प्रभाव आपके ऊपर होता है तो आपको समझ लेना चाहिए केतु कहाँ पर बैठा है और किस तरीके का ये प्रभाव दे रहा है। ये सामान्य गणना है। अब बात करते हैं, दूसरा प्रश्न पूछा गया कुंडली में नीच शनि के लक्षण। तो केतु अगर खराब हो तो उसका उपाय भी कर लीजिए। उपाय करने के लिए हमेशा गणेश जी की आराधना कीजिए, क्योंकि राहु केतु में से कोई भी ग्रह खराब होता है तो मात्र गणेश जी एक ऐसे देवता है जिनकी आराधना मात्र से राहु और केतु के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। साथ में कुत्तों को सेवा करनी चाहिए और गाय को रोटी ज़रूर खिलाना चाहिए, तो इससे केतु के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा कुंडली में नीच शनि के लक्षण हो। देखिए, शनि अगर नीच हो जाए और कुंडली के किस भाव में बैठा है, इस भाव का अलग अलग परिणाम होता है। लेकिन सामान्यतः देखिए, एक एक पॉइंट को अगर स्पष्ट करेंगे राशिफल बड़ा हो जाएगा। तो कुंडली में अगर नीच का शनि है तो कुछ इंडिकेशन ज़रूर हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि शनि जो होता है एक नपुंसक ग्रह होता है, तो शरीर में नपुंसकता ला देता है। दूसरा, अगर नीच का शनि है तो निश्चित रूप से जो
आपके मकान है वो कभी बनेगा नहीं, हर चीज़ में विलंब कराएगा। चाहे आपका विवाह हो, चाहे आपके नौकरी हो या प्रमोशन से रिलेटेड अगर नीच की दृष्टि भी पड़ गई तो वो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगा। हर भाव पर इसका अलग अलग प्रभाव होगा। सामान्यतः कहा जाए तो इसका प्रभाव जो रहेगा वो छठवें घर पे नीच का होना या द्वादश में बहुत खराब नहीं देगा, बाकी सभी जगह पर वो खराब ही फल देता है। तो यहाँ पे अब हमें समझना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है तो सबसे पहले उसका नीच भंग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होना है। अगर नीच भंग नहीं होता है तो परेशानी होगी। कल कृष्ण पक्ष एकादशी रहेगी और एकादशी का व्रत भी आप लोगों को करना चाहिए, जो कि रात्रि 11:35 तक रहेगा। चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में उपस्थित रहेंगे और राशि जो रहेगी वो वृश्चिक राशि रहेगा। डिस्प्ले में मैंने इसको आपको दिखा दिया है। अब प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। देखिए मेष लगन में कल का जो दिन रहेगा, चंद्रमा आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव लेकर आएगा। यहाँ पर कोई भी काम बनेगा नहीं और किसी भी कार्य में विलंब होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। डायबिटिक से परेशान है तो समस्या और ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर भी बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं वो कल आपके नहीं आने वाले। हर काम में आप देखिएगा कल कुछ ना कुछ रुकावट आती जाएगी और इस रुकावट के कारण आपको परेशानियों का अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए कल गणेश जी की आराधना निश्चित रूप से आपको करना चाहिए और कोशिश कीजिए कि अगर आप हनुमान चालीसा कर लेते हैं या बजरंग बाण है तो आपके लिए काफी अच्छा दिन कल का हो सकता है। अगर कानों में पीड़ा काफी दिनों से चल रही थी तो वो भी पीड़ा बढ़ेगी। आय के साधन में भी रुकावट मिलेगा। ओवरऑल कल का दिन बहुत शुभ नहीं है। जल क्षेत्र से दूर रहना चाहिए और कोल्ड कफ की शिकायत भी मेष लगन वाले जातकों के लिए कल के दिन हो सकती है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। इसके अलावा वृष लगन की बात किया जाए तो वृष लगन में कल के दिन चंद्रमा की उपस्थिति क्योंकि वृश्चिक राशि में रहेगी तो निश्चित रूप से आपके जीवन साथी के स्थान पर जाने के कारण आपको जीवन साथी के साथ काफ़ी परेशानी का अनुभव करना पड़ेगा। वैसे भी वृषभ लगन में जीवन साथी के साथ वाद विवाद बहुत तेजी से चल रहे हैं तो ये अकस्मात एग्रेसिव रूप ले सकता है। कोई अगर आपके शेयर सट्टा में अपने इन्वेस्टमेंट किया है तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करें। कल के दिन भारी नुकसान हो सकता है क्योंकि भाग्य पूरे तरीके से साथ देगा नहीं। इस समय कहीं पर भी कोई परेशानी हो तो अपने बड़े भाई बहनों से या बुजुर्ग से सलाह लेकर ही कोई काम करें। हालांकि नौकरी व्यवसाय में जो लोग अभी तक जॉब नहीं पाए उनके लिए कल का दिन दोपहर 2 बजे के बाद काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लेकिन धन से रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहेंगी और मानसिक विकार जो रहेगा वो पारिवारिक झगड़ों के कारण बढ़ता रहेगा। कल के दिन आपको भी गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में आपको चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है वो निश्चित रूप से आपको एसिडिटी की समस्याओं को बढ़ा देगा। अकस्मात खर्चे बढ़ जाए तो आप परेशान हो जाएंगे और ऐसे खर्चे सामने आ जाएंगे जिसको आपने सोचा भी नहीं होगा। अकस्मात कोई एक बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है और इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और आर्थिक रूप से भी कल का दिन बहुत अच्छा नहीं बीतने वाला है, लेकिन जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी को कुछ परेशानी चल रही थी तो वो खत्म होगी। दैनिक रोजगार में भी अच्छे परिणाम कल के दिन मिलेंगे, लेकिन भाग्य का बहुत साथ आपको कल नहीं मिलेगा। शेयर सट्टा से दूर रहिए, नहीं तो आपको परेशानी कल के दिन यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा बाकी जो धन हुआ और आय के साधन हुआ उसमें चीज़ें जो रहेंगी सामान्य से अच्छी रहेंगी और आपको बुध का बीज मंत्र अगर आप करते हैं तो आपके लिए कल का दिन और श्रेष्ठ रहेगा। कर्क लगन में चंद्रमा आपके लगन से पंचम में रहेंगे तो थोड़ी सी परेशानी ज़रूर यहाँ पर जीवन साथी के साथ यहाँ पर अकस्मात संबंध खराब कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको बेहद ध्यान अपने संतान के स्वास्थ्य को लेकर रखना चाहिए। दूर की यात्राओं पे भी शायद आपको निकलना पड़ जाएगा
तो यात्रा करते समय कोविड नियमों का पालन करते रहिए। और स्वास्थ्य को लेकर बहुत खराब स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन जिनको एसिडिटी रहता है या माइग्रेन की शिकायत है उनके लिए कल का दिन थोड़ा सा कष्टप्रद हो सकता है। बाकी लोगों के लिए दिन जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। नौकरी व्यवसाय में स्थान परिवर्तन के योग बहुत दिन के बाद कर्क लगन में बन रहे हैं, और आय के साधन में भी कुछ रुकावट के बाद लेकिन काम बनेगा। कल के दिन शेयर सट्टा लॉटरी से बिल्कुल दूर रहे, नहीं तो बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में कल का दिन जो रहेगा औसत रहने वाला है। चंद्रमा लगन से चतुर्थ स्थान पर गोचर करेंगे, तो आपके लिए कल का दिन जो रहने वाला है वो विदेशों से कुछ डिस्प्यूट हो जाना, या अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपका कुछ एक बड़ा डिस्प्यूट अकस्मात हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, और माता के स्वास्थ्य में किस प्रकार की गिरावट होगी, हड्डियों में उनके दर्द बढ़ सकते हैं। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है, तो बेहद ध्यान आपको देना पड़ेगा। धर्म के प्रति आपकी अभिरुचि बढ़ेगी, और कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ रुकावटें आ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए सामान्य दिन ही बीतने वाला है, चाहे वो मैं धन की बात कहूँ। लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज़ रहेगा, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में अच्छा दिन कल बीतेगा, और जीवन साथी का सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है। दिन को अगर आप शुभ करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करना चाहिए कल के दिन। कन्या लगन में चंद्रमा लगन से तृतीय भाव में रहेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर पराक्रम में आपको कमी महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपके शरीर में आत्मबल थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, और इस कारण से आपको थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इस समय आपको पूरे तरीके से अलर्ट रहना चाहिए। गुप्त शत्रुओं से पूरे तरीके से बचे रहिएगा। कार्य व्यवसाय में गुप्त शत्रु के एंट्रेंस होने के कारण आपको कई कार्य करते समय रुकावट का अनुभव होगा। इवन काफ़ी नकारात्मक प्रभाव कार्य क्षेत्र में आपको हो सकता है। गणेश जी की लगातार आराधना करते रहिए, जिससे कि आपका कार्य क्षेत्र बना रहे। आय के साधन रुकावट के साथ लेकिन बनेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे, और पराक्रम भी आपका बढ़ने वाला है। कल के दिन ऑलरेडी मैंने बताया, गणेश जी की अगर आप पूजा करते हैं तो आपके लिए कल का दिन और अच्छा बीतेगा। जीवन साथी के साथ संबंध सामान्य रहने वाले हैं। तुला लगन में कल के दिन चंद्रमा जो रहेंगे आपके लगन से द्वितीय भाव में रहेंगे, और द्वितीय भाव का चंद्रमा निश्चित रूप से गले में इन्फेक्शन करना, अकस्मात जल दुर्घटना करना, दूषित पानी पीने से इंटेस्टाइन या आमाशय के कुछ पोर्शन में संक्रमण को बढ़ा देना, ये सारी चीज़ें कल के दिन चंद्रमा कर सकता है। लेकिन पॉजिटिव फ्रंट में देखा जाए तो जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आपके पार्टनर के, या तो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उनसे आपको काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आय के साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन कार्य व्यवसाय में कुछ ना कुछ गुप्त शत्रुओं का एंट्रेंस आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। जिनको चेस्ट से संबंधित कुछ इन्फेक्शन हो चुका है या निमोनिया की शिकायत है, वो शिकायत फिर बढ़ सकती है। आपको काफ़ी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा शरीर में किसी बड़े प्रकार के स्वास्थ्य में गिरावट आता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। कल के दिन को श्रेष्ठ करने के लिए शुक्र का बीज मंत्र आपको करना चाहिए, और माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल अर्पित जरूर कीजिए। कल का दिन मंगलमय होगा। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में कल का जो दिन रहने वाला है वो आपके लिए एक मिश्रित परिणाम ही देने वाला है, क्योंकि भाग्येश लगन में बैठेगा तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम तो नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में जा रहे हैं, और नीच राशि में जाने के कारण पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात फ्लक्चुएशन, आपके ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन, तो जिनको रक्तचाप की बीमारी है उनको बहुत ध्यान देना चाहिए, और दवा सही समय पे खा लेना चाहिए, जिससे कि दिक्कत ना हो। और आपको पूरे दिन जो रहना चाहिए, कल के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, जिससे कि दिन आपका अच्छा रहे। और जिनको धन से संबंधित बहुत सारी परेशानी चल रही है, वो दारिद्र्य दुख दयनाय नमः शिवाय वाला जो पाठ होता है उसको ज़रूर आप करते रहिए, जिससे कि धन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हालांकि इस समय बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जिनको रक्तचाप की संबंधित परेशानी है उनको कुछ परेशानी यहाँ पे बढ़ सकती है। धनु लगन में वैसे तो सारी चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं, कल के दिन सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन खर्च की अधिकता केवल एक ऐसी चीज़ दिख रही है जो ज़्यादा रहेगी। अकस्मात जो खर्च आ जाएंगे उसके कारण जो मन रहेगा आपका व्यथित रहेगा। जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े रहते हैं या हार्ट से संबंधित कुछ परेशानी है, उनकी परेशानी अभी बढ़ेगी। लेकिन
आय के साधन में अच्छा फल मिलने वाला है। धन के संबंध में सामान्य ही फल मिलेगा और जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होना, मनमुटाव होना, ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी। कल के दिन जो लोग विष्णु भगवान की आराधना अच्छे से करेंगे, विष्णु मंदिर जाकर थोड़ा समय व्यतीत करेंगे, तो आपके लिए कल का दिन भी अच्छा बीतेगा। लेकिन बाकी चीज़ें जो रहेंगी वो सामान्य ही बीतने वाली है कल का। मकर लगन के लिए चंद्रमा की जो पोजीशन बन रही है वो बहुत अच्छे जगह पर नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा बड़े भाई बहनों से कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, किसी प्रकार का टेंशन हो सकता है, किसी प्रकार का अगर आय आपका बढ़ रहा था उसमें रुकावट आ सकती है और जॉब को लेकर भी परेशानियाँ बढ़ सकती है। तो आपको इस समय चाहिए पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए, शनि भगवान की आराधना कीजिए और अगर आपके पास समय हो तो शनि मंदिर जाकर उनसे जो भी आपकी निगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए क्षमा प्रार्थना आपको ज़रूर करना चाहिए। और साथ में पराक्रम आपका बढ़ेगा। इस समय जो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं वो आपके मित्र हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जिस समय पूरे तरीके से आपका साथ देंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित होंगे, लेकिन खर्च को अभी भी कंट्रोल करके रखिए, नहीं तो आर्थिक स्थिति थोड़ी सी परेशानी वाली हो सकती है, क्योंकि गोचर बहुत अच्छा अभी नहीं चल रहा है। कुंभ लगन में लगभग वही चीज़ है जो मकर लगन में बन रहा है, लेकिन कुछ बातें यहाँ पर आपको अपडेट कर लेना चाहिए। यहाँ पर जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, प्रेम प्रसंग बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहने वाले, जैसा मकर में नहीं होगा वैसा आपके में भी नहीं होगा। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ सकारात्मक चीज़ें आपके सामने आएंगी और जो गुप्त शत्रु थे उनका दमन होगा। इसके अलावा भाग्य का साथ मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित हो सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो कल के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको भी करना चाहिए और किसी भी प्रकार के लोन को देने से बचना चाहिए और ना ही लोन के लिए कल अप्लाई करने का शुभ दिन है। मीन लगन अर्थात अंतिम लगन की बात किया जाए तो कल का दिन आपके लिए कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों मतलब मिश्रित रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं निश्चित रूप से अकस्मात बढ़ेंगी। जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जिनको डायबिटिक है, उनके लिए काफ़ी खराब दिन कल के लिए रह सकता है। उनको काफ़ी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बाकी लोगों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। आय के साधन कुछ रुकावट ज़रूर आएंगे, क्योंकि बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। कार्यस्थल पर भी किसी विवाद से ज़रूर बचिएगा, क्योंकि अकस्मात मैं देख पा रहा हूँ चार्ट में विवाद हो सकता है और कार्यस्थल पर कोई भी काम इस समय बनेगा नहीं, इसलिए सही समय का आपको वेट करना चाहिए। नौकरी व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए कल के दिन आपको लाल रंग का फूल माता दुर्गा जी को आपको अर्पित कर देना चाहिए, या पीले रंग का फूल जो है आपको निश्चित रूप से विष्णु भगवान जी को अर्पित करना चाहिए, जिससे कि दिन आपका मंगलमय रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। जिनके विवाह नहीं हुए उनके विवाह होने के योग कल ज़्यादा बनेंगे। शेयर सट्टा लॉटरी में सामान्य ही दिन रहने वाला है, थोड़ी सी दूरी ही बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा 28 जनवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।